उस बच्ची को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में, उनके पति को ब्लेस करते हैं, कोई फाइनेंशियल दिक्कत उनका हिस्सा ना हो यीशु के सामर्थी नाम में। खुदा होली गोस्ट अब हम टच करते हैं, उन्हें सच में टच करो, क्योंकि अब जो आप कर रहे हो ना, ये पवित्र आत्मा ने कहा है। जब पवित्र आत्मा के द्वारा हम उपजाई प्रार्थना करते हैं, आई नो दैट एक्चुअल में आप ब्लेस हो रहे हो। आप प्रोमिका को ब्लेस कर रहे हो, एक्चुअल में आप ब्लेस हो रहे हो। ब्लेस करो उन्हें, ब्लेस करो, ब्लेस करो, ब्लेस करो, उसे ब्लेस करो। हम ब्लेस करते हैं, रोमिका सिस्टर को ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते हैं। अब हम ब्लेस करते हैं, उनके करियर को ब्लेस करते हैं। अब हम उनके करियर को प्लस करते हैं, प्लस करते हैं, प्लस करते हैं यीशु के नाम में। अब सच में अब आने वाले दिनों में जब वो बेबी के साथ होगी, अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसी होगी कि वो नहीं भी गा पाए, खुदा सच में मेरे परमेश्वर फाइनेंशियली डोर्स उनके लिए ओपन करते हैं। खुदा सच में अब हम डिवाइन हेल्पर्स को उनकी लाइफ में रिलीज करते हैं यीशु के सामर्थी नाम में। अब डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करते हैं उस बच्ची की लाइफ में यीशु के सामर्थी नाम में। खुदा कोई भी गति उसका हिस्सा ना होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Holy Spirit। अब रीना मसिंदे ने मसोकोला बसिके रे बेबे शेके री बेबे शेके री बेबे शेके रावा खारा बारा रुसो को बोली खाबारा शेके। अब रीना मसोंदो नो मसेके अब री बाबा बारा शेके री सबा खाला बसोको। अब रीना मसो धारा बारा खारा बारा रिसा कमं खांदा नमसेके। अब ओ लॉर्ड जीसस अब एक जन को अपनी आग से भर दे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एक जन पवित्र आत्मा की अग्नि से भर जाए राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यस 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 रिसीव करो फायर को, रिसीव करो फायर को, रिसीव करो फायर को इन जीसस नेम। वो फायर आ रही है एक जन की लाइफ में यीशु के नाम में। रिसीव करो अनॉइंटिंग को यीशु के नाम में, रिसीव करो अनॉइंटिंग को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। लास्ट मीटिंग सुपर ब्लेस्ड मीटिंग थी, उसमें मैंने बोला कि सच में मैं कटोरे की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ सच में नदियां बह रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब नदियां हमारी चर्च में बहा करेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो अनॉइंटिंग की नदियां बह रही हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यस 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 रिसीव करो, कैच करो, रिसीव करो इस फायर को यीशु के नाम में, रिसीव करो इस फायर को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और लॉर्ड जीसस तेरा आत्मा बल से उतर आए एक जन की लाइफ में यीशु के नाम में। वो बल से भर जाओ यीशु की आग के द्वारा, बल से भर जाओ यीशु की आग के द्वारा, बल से भर जाओ यीशु मसीह की आग के द्वारा, बल से भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ, भर जाओ यीशु के नाम में। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस बोलो और भर जाओ परमेश्वर की पवित्र अग्नि के साथ, भर जाओ खुदावन की रूह के साथ। कुर्बान उतर रही है खुदावन की एक जन की लाइफ में यीशु के नाम में। यस यस अब मुझे किसी की भी आईज ओपन नहीं चाहिए, वॉलंटियर्स की भी नहीं चाहिए। बंद कर लो, यहाँ पर रूहानी माहौल क्रिएट होने जा रहा है। यू नो दैट सैटन ने बोला कि कौन वर्शिप करेगा इस चर्च में। खुदा कहता है मैंने दूध भेज दिए वर्शिप के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपने कभी ऐसी वर्शिप ना की होगी जो आज आपने की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सच में आंखें बंद करो और बढ़ जाओ परमेश्वर की वर्शिप के दूध आपको छू रहे हैं यीशु के नाम में। यू नो दैट सैटन बोला कौन वर्शिप करेगा, मेरा खुदा का आत्मा कह रहा है एक जन वर्शिप करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक जन वर्शिप करेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यस रिसीव, रिसीव करो, यस रिसीव करो, रिसीव 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 इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कहते हैं कि सच में अगर हमारा गला खुला होता तो हम खुदावन की वर्शिप कर पाते। अपने गले को टच करो, अपने गले मसा रहे वर्शिप करने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, वर्शिप करने के लिए रेडी हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि मनुष्य इस धरती पर इसलिए आया कि खुदावन की महिमा करे, और उस महिमा के लिए कोई भी जग रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। कोई साउंड, कोई वर्शिपर अगर नहीं है, डजंट मैटर, वी आर ऑल वर्शिपर ऑफ लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं बोल रही हूँ कि हम सब खुदावन के आराधक हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हम खुदा के आराधक हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यस 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 बोलो
वर्शिप करूंगा। बोलो खुदावन मैं पूरे मन से तन से तेरी वर्शिप करूंगा। मैं दस्तार वाले पांचों के साथ तेरी वर्शिप करूंगा। ऐ बुजुर्गों बोलो मैं तेरी वर्शिप करूंगा। ऐ कमजोरों तुम बोलो प्रभु मैं तेरी वर्शिप करूंगा। बोलो 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 प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा। मैं रेडी हूं तुझे महिमा देने के लिए। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस, यू आर सो गुड। हर एक अच्छे वर्ड को बोलो परमेश्वर तू महान परमेश्वर है। वो तू इस पृथ्वी का करता है परमेश्वर। ओ जीसस अबा तूने मुझे बनाया, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ओ जीसस, ओ जीसस, ओ जीसस अबा मैं तेरी वर्शिप करता हूँ क्योंकि मैं तेरी बच्ची हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ यीशु के नाम में। मैं तेरी वर्शिप करता हूँ क्योंकि संडे में मैं तेरे भवन में हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदा मैं तेरी वर्शिप करता हूँ, तूने खाने के लिए मुझे 3 टाइम दिया यीशु के नाम में। खुदा मैं तेरी वर्शिप करता हूँ, मेरा मुंह खुला है तेरी वर्शिप करने के लिए यीशु के सामर्थी नाम में। शाउट करो हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु के सामर्थी नाम में। शाउट करो हालेलुया यीशु के सामर्थी नाम में। शाउटिंग 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 एक एक कॉर्नर से शाउटिंग का यीशु के नाम में। यू नो दैट स्वर्ग में क्या होता है, स्वर्ग में आपको बहुत शोर मिलने वाला है। बहुत शोर, बहुत शोर, बहुत शोर। उसी शोर के साथ आप गूंजो यीशु के नाम में। वो स्वर्गीय शोर के साथ गूंजो हालेलुया के साथ। हालेलुया वी आर शाउटिंग हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक एक जन का हालेलुया शैतान को पांव के नीचे रोक रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। फिर आत्मा हालेलुया आपके घरों में बीमारियों को निकाला यीशु के नाम में। आपका हालेलुया अन्य को धरा रहा है यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया शाउटिंग 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 आई एम बोलो क्या बोला है, मैं मूड में हूँ। अब तो मैं मूड में हूँ खुदा की शाउटिंग करने के लिए। मेरा आज का मूड बना कर आया हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज मैं ऐसे नहीं आया, मैं ऐसे नहीं आई। आज तो मैं आई मूड बना कर कि खुदावन मैं तेरी वर्शिप करने जा रही हूँ। मैं आज भवन में जा रही हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुश हूँ खुदावन क्योंकि मैं तेरी महिमा करने के लिए आई हूँ यीशु के नाम में। ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस, ओ थैंक यू जीसस अबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट अबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। खुदा का आत्मा कह रहा है आने वाले 10 सालों में, आने वाले जो 10 इयर्स हैं, अगर आप सेवा में हुए, मैं बोल रही हूँ चमकना तो दूर की बात है, आप लश्कारे मारोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप लश्कारे मारोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कह रही हूँ अगर आप सेवा में हो ना तो याद रखना आप लश्कोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दूर से लोग आपको नोटिस किया करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यू नो दैट परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है? परमेश्वर का आत्मा कह रहा है मोसेस जो था, मूसा जो था ना, उसने एक स्नेक बना दिया अपनी लाठी का और दूसरे जादूगरों ने भी सेम किया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन जो मोसेस का वो स्नेक था उसने जादूगरों के स्नेक को निगल लिया, ऐसा वो नहीं कर पाए। मैं बोल रही हूँ अभी लोग आपको कहते होंगे ओके यू आर तुसी मसीह दे विच तुसी मसीह में हो, तुम लोग मसीह में हो, आपके पास भी गाड़ी है तो हमारे पास भी, आपके घर बन गया तो हमारा भी बन गया, इसमें क्या सी बड़ी बात है। मैं बोल रही हूँ अगर आप सेवा में हो 2025 जो ब्लेसिंग खुदावन आपको देने जा रहा है कंपेयर ना होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यू नो दैट आप कंपेयर ना किए जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो आपके साथ कंपेयर नहीं करेंगे। नो 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 यू नो दैट वो कहेंगे नॉट मैच ही नहीं करता। क्या बात कर रही उनकी तो बात ही छोड़ो। आप ऐसी आशीष को रिसीव करने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप ऐसी आशीष को रिसीव करने जा रहे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि सचमुच जितने मिरेकल्स आपने आज तक चर्चेस में देखे हैं कि लाइक लंगड़े चल रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले सालों में परमेश्वर कहता मिरेकल्स के बाद ऐसे मिरेकल्स होंगे यू नो दैट कोई
वो उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, परमेश्वर कह रहा है कि अगर आप पूरे मन से, तन से सेवा में हो, यू नो दैट कोई आपको टॉर्चर नहीं करेगा। टॉर्चर करने वाला खुद टॉर्चर हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो एक रास्ते से आएगा, 7 रास्तों से भागेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यू नो दैट ये बड़ी ब्लेसिंग मेरा खुदा आज मसीह लोगों की लाइफ में रिलीज कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिलीज हो रही है बड़ी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यीशु के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद दी प्रेजेंस ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ। हालेलुया। कुछ प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ ਨਾਈਟ ਚ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕ ਵਰਡ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਈਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परमेश्वर का आत्मा ने मुझे बोला अनवाइंटिंग चर्च में हिट किया करेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हिट का मतलब पता है क्या? कि बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु इनको आत्मा से भर। कोई चर्च में आएगा तो वो हिट होगा, उस अनवाइंटिंग के साथ हिट हुआ करेगा। हालेलुया। प्रेयर करनी है सरकारों के लिए, ठीक है, कि वो अलाउड करें कोई भी ऐसे चैलेंजेस ना आए, शुभ समाचार का प्रचार अधिक से अधिक होने पाए। ठीक है, परमेश्वर ने मुझे ये भी बोला अगर आपका घर, आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, आपका सब कुछ जो डेडिकेट होगा, देन क्या है, आप इजी, लोगों के लिए आने वाले दिन जो है ना वो कठिन है, लेकिन आप लोगों के लिए बड़े इजी होंगे अगर आप सेवा मन से करोगे। हालेलुया। अच्छा, पहले तो मुझे बताओ कि लाइव टेलीकास्ट कौन देख रहा है? डेली यूट्यूब में जो आ रहा है कौन देख रहा है? सभी को मालूम है कि प्रीचिंग हो रही है, लाइव डेली हो रही है, सभी को पता है। वॉच करना, यू नो दैट वो बजट जो खुदावंद दे रहा है वो ऐसे परमेश्वर दे रहा है कि रियली, मैं गगन को भी पता है इस बात का कि रियली परमेश्वर ऐसे बात कर रहा है कि मेरे लोगों को ये बात बोल। हालेलुया। जो कोई भी प्रोफेटिक ऐसे होता है ना, जो परमेश्वर कहता है अभी मैंने तेरे मुंह में डाल दिया बोल, यू नो दैट वो रियली वर्क करता है। एंड यू नो दैट यूट्यूब में जितना भी समय हम 20 मिनट्स या 30 मिनट्स लाइव रहते हैं ना, तो उस लाइव टेलीकास्ट में परमेश्वर प्रोफेटिक भी दे रहा है। और मैं हैरान हूँ, मुझे नहीं पता कि जो मैं प्रोफेटिकली बोल रही हूँ, कॉल करके फोन आ रहा है, वो बोल रहा है सेम हमारी लाइफ में ऐसा हो रहा है। हालेलुया। यू नो दैट ये गुड न्यूज है हमारी चर्च के लिए, क्योंकि मैं काफी समय से परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, परमेश्वर मैंने अपना मुंह दिखाने के लिए नहीं जाना यूट्यूब में, अगर तू मुझे भेजे तो मैं तेरी ओर से जाऊं। जब वो हो रहा है ना, यू नो दैट रियली सच में मैं लाइक आपको पता होगा सभी को कि जब मैं यहाँ पर भी हिंदी में प्रीच करती थी, मेरी टंग जो थी फिसलती थी। लाइक इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। जब हम ग्रेस के साथ काम करते हैं तो रियली हमारी लाइफ में होता है। हालेलुया। तो रियली आपने प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर जो ये डेली लाइव टेलीकास्ट हो रहा है वो बहुतों के लिए आशीष का कारण बने और बहुत सारा यूथ जो है बचाया जाएगा, छुटकारा हासिल करेगा। कल नाइट में मुझे कॉल आई एक ब्रदर की, वो ब्लैक स्लाइड हुए थे ना, तो उन्होंने बताया कि कैसे उनको यू नो बहुत सारे लोग हैं जो मसीह को जल्दी जल्दी बैप्टाइज ले लेते हैं लेकिन खुदा को जानते नहीं, बाइबल रीड नहीं करते। उन्हें ऐसे लगता है कि जैसे हम पंडित के पास गए हैं ऐसे ही चले जाते हैं, फिर वापस लाइफ वैसे ही, है ना। यू नो दैट ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर कहता है मैं तुझे इसराइलियों के लिए चूज कर रहा हूँ, अन्य जातियों के लिए मैं तुझे चूज कर रहा हूँ कि वो लोग छुटकारा हासिल करें। हालेलुया। ये हमारी चर्च के लिए गुड न्यूज है। जब दिखाई दे रहा है कुछ नहीं हो रहा ना, उसके बाद परमेश्वर एक बड़ा डोर ओपन कर देता है। ये सबूत है कि परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। कहने की जरूरत नहीं है कि प्रभु का आत्मा हमारे साथ है, वो रियली है। हालेलुया। हालेलुया। तो कुछ प्रेयर पॉइंट्स मैं दूंगी। परमेश्वर के आत्मा ने बोला हर सेलिब्रिटी जो है ना, जैसे सेलिब्रिटी नहीं होते, जो हीरो हीरोइंस है, पंजाबी हिंदी जितने भी हैं, वो खुदावन के कलाम को सुनेंगे ही नहीं। कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जिसने परमेश्वर का वचन सुना ही नहीं होगा, सभी ने सुना होगा। आने वाले
टाइम में परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि शुभ समाचार की स्पीड बढ़ रही है। हालेलुया। मुझे तो ये बात से बहुत आनंदित हुई कि प्रभु तू कह रहा है कि रियली मसीह लोग जस्ट चमकेंगे नहीं, लश्कारे मारेंगे। हालेलुया। लश्केंगे, राइट, नो दैट। हालेलुया। चलो वचन में चलते हैं। एक दैट प्रोफेटिक वो ही नहीं होता कि रियली हम अच्छी प्रोफेटिक दे दें ना। कुछ प्रोफेटिक जो होते हैं वो सीरियस करने के लिए भी होते हैं। कुछ परमेश्वर ने प्रोफेटिक दिया आने वाले दिनों में जो होगा कि आपको सोशल से सरकारी जो चीज़ें हैं ना, जो सोशल चीज़ें हैं उनसे दूर रहना पड़ेगा अगर आप सच में रियल तौर पर खुदावन के साथ अपने कनेक्शन को करेक्ट करना चाहते हो। हालेलुया। आप ज़्यादा सोशल में रहकर परमेश्वर की कलाम को सुन नहीं सकते। आपने आज क्या होता है, जब भी कोई फ्री होता है चलो फोन खोल देते हैं, कोई ना प्रभु का देख लेते हैं, प्रभु का देखते देखते कहाँ चले जाते पता नहीं चलता। परमेश्वर का आत्मा कहता अगर आने वाले दिनों में मेरे परमेश्वर के आत्मा ने बोला कि जीसस क्राइस्ट जब आएगा एक हॉर्न बजेगा ना, मतलब तुरी बजेगी ना, जब वो तुरी बजाई जाएगी परमेश्वर ने उन लोगों को लेकर जाना है जो अलर्ट होंगे। हालेलुया। आने वाले समय में फूड शॉर्टेज होगी, बट जो रिच कंट्री है, अमेरिका जैसे कंट्री जो है वो भी जो है फूड के कारण है ना लाइनों में खड़ी होगी। दैट परमेश्वर ने अब बोल रहे हैं 2025 में ये चीज होगी, क्योंकि जो परमेश्वर का आत्मा कहता होगा वो होगा। पर मेन क्या है, दैट परमेश्वर कहते हैं कि अभी उधार लेना बहुत इजी है, साल्वेशन बहुत इजी है, बोल दिया जाता है कि चलो बपतिस्मा ले लो, इजी है। नेक्स्ट टाइम आपको बोला जाएगा ना, जहाँ तो खाना मिलेगा, जहाँ तो आप बपतिस्मा ले लो। हालेलुया। आपको अपनी जान तक भी दांव में लगाकर बपतिस्मा लेना पड़ेगा। आने वाले दिन कठिन है, पर जो मसीह में सही रीति से चल रहे हैं ना वो तो ऐसे पलक झपकते हेवन में होंगे। हालेलुया। ये गुड न्यूज भी है, बट आने वाले दिन कठिन है। अब अगर अब तौबा करने का मौका मिल रहा है तो सच में तौबा कर लो। हालेलुया। अभी आप बैप्टाइज्ड हो फिर भी आप गलत चीजों में है तो तौबा कर लो, क्योंकि आने वाले दिन जो कठिन है। हालेलुया। परमेश्वर का हॉर्न की तुरी बजते ही वो लोग, वो कलीसिया उठा ली जाएगी जो सच में खुदाबंद के बैर के साथ चलती है। हालेलुया। हालेलुया। वो समा अब दूर नहीं है। ऐसे नहीं है कि पता नहीं कितना, पता नहीं, कहते हैं बहुत बार परमेश्वर ने बोला कि मेरे लोग कहते हैं कि परमेश्वर काम करने में विलंब करता है ना, विलंब करता है। परमेश्वर कहता है मैं विलंब नहीं करूंगा, मैं अब भी आपके आज से आपने नोटिस करना अपने चाल चलन को कि रियली परमेश्वर आप क्या चाहते हो, हमें बताइए। हालेलुया। अगर सोशल में ज्यादा हो तो लीव करो, अगर आप ज्यादा गॉसिप में हो तो उसे लीव करो, अगर किसी नशे में हो तो लीव कर लो। अब भी आपके लिए एक, मैं कहती हूँ प्रिविलेज है। हालेलुया। एक मौका है, क्योंकि जब हॉर्न बजेगा, जब वो हॉर्न है ना जो जब बजेगा तभी क्या होगा, कलीसिया जो है वो अलर्ट भी। कई कलीसिया तो ऐसी होगी, बाइबल में लिखा है चक्की, दो लेडीज चक्की पीसेंगी ना, एक उठा ली जाएगी, एक जो है। हालेलुया। क्यों क्यों ऐसा क्यों बोला, क्योंकि आधी कलीसिया अलर्ट नहीं होगी। जब दूल्हा आया ना, जब दूल्हा आया सभी को लगा कि कोई बात नहीं आ जाएगा, आधी रात आई, दूल्हा जब आया तो जिनके पास ऑयल था, मतलब मसा था, वो ही साथ थे। हालेलुया। अभी वो वाला मसीह लाइफ जीना छोड़ दो। होगी प्रार्थना कोई बात नहीं, चर्च चले गए संडे कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। प्रभु तो जानता है। क्या प्रभु जानता है? प्रभु ने जब हॉर्न बजाना, प्रभु ने ये नहीं देखना, प्रभु ने ये देखना है कि तू अपने चक्की पीसने में लगी हुई थी, क्या तू उसी काम में लगा हुआ था जिसके लिए मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। तो आने वाले दिनों में अलर्ट रहना है। मेरे साथ रीड करो। आज हम 2 स्टोरीज रीड करेंगे जिसमें परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कुछ लोग ये कहते हैं हम खुदावन का काम करते हैं ना। मैं नहीं बोल रही हूँ वो वॉलंटियर्स भी होते हैं, वो पास्टरवान भी होते हैं, वो प्रॉफिट भी होते हैं, अपोस्टल्स भी होते हैं ना। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। मैं जो बाइबल बता रही हूँ, बाइबल कह रहे हैं, मैं वही बताने जा रही हूँ ना। बट करते अपनी हैं, कहते हैं कि रियली हम खुदा की काम कर रहे हैं, पर करते अपने हैं। कैसे पता चलेगा? मेरे साथ रीड करते हैं। न्यायों की पुस्तक में चलिए,
बोलते थे पास्टर इंग्लिश बहुत बोलता, अभी तो हिंदी भी बोलने लगा है, गड़बड़ी हो गई ना। नहीं, गड़बड़ी नहीं है, ये आपके लिए ब्लेसिंग का कारण है, क्योंकि अब जो सरमन यूट्यूब में जाएगा वो देश मोस्टली हिंदी भाषा जो भारत की है ना, तो सभी लोग इस वचन को सुन पाएंगे। हालेलुया, ये हमारी चर्च के लिए ब्लेसिंग है। रीड करते हैं 22 गिनती में क्या लिखा हुआ है। गिनती 21 की हम 31 आयत 21 चैप्टर की 31 आयत को रीड करेंगे। इस प्रकार इस्राएल इमोरियों के देश में रहने लगा। गिनती 21वां चैप्टर 31वीं आयत। इस प्रकार इस्राएल इमोरियों के देश में रहने लगा। तब मूसा ने जजेर नगर का भेद लेने को भेजा और उन्होंने उसके गांव को ले लिया और वहां के इमोरियों को उस देश से निकाल दिया। तब वह मुड़ के बशान के मार्ग में जाने लगे। बशान के राजा ओग ने उनका सामना किया, अर्थात लड़ने को अपनी सारी सेना समेत एदोई में निकल आई। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उससे मत डर, क्योंकि मैं उसको सारी सेना देश समेत तेरे हाथों में कर देता हूँ। जैसा तूने अमोरियों के राजा हेशबोन वासी सिहोन के साथ किया, वैसे ही उसके साथ भी करना। तब उन्होंने उसको और उसके पुत्र और सारी प्रजा को जहां तक मारा कि उसका कोई भी ना बचा, और वह उसके देश के अधिकारी हुए। हालेलुया। यहाँ पर क्या है, इस्राएली लोग जो है वो कूच कर रहे हैं किसकी ओर, अमोरियों के राज्य की ओर वो कूच कर रहे हैं। तो बाइबल बयान करती है जो उनके दुश्मन थे, जिस एरिया को उन्होंने ना, जिस एरिया को मान लो कि हम अब तो ऐसा नहीं है, पहले ऐसा होता था कि हम कूच करते थे कि इस एरिया को अगर राजा कूच कर रहा है उसे अपने कब्जा कर लेना, उसका धन दौलत सब कुछ ले लेना ना, तो नेक्स्ट उसके बाद वो नेक्स्ट एरिया में जाता है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, एमोरियों में उन्होंने कब्जा कर लिया। परमेश्वर ने बोला कि मैंने सब कुछ तुझे दे दिया, सब कुछ जो है तेरे हाथों में, राजा भी तेरे हाथों में। मोसेस से परमेश्वर जैसा कहता था वैसा ही हो जाता था। हालेलुया। देन क्या था, अभी राजा बलाक की हमने रीड करनी है। अब क्या था, जैसे जैसे इस्राएली मूसा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे थे वो जीत रहे थे, सभी कुछ अपने कब्जे में कर रहे थे ना। अभी आगे एक राजा था, वो कौन था, बिलाम था। वो कहता कि ये लोग तो ऐसे प्रभावशाली लोग हैं, ये तो हम जैसे गधा जो होता है ना घास को चढ़ जाता है, कैसे ऐसे हमारी जो ये कंट्री ऐसे चढ़ जाएंगे। तो वो डर गए थे, बाइबल बयान करके वो व्याकुल हो गए थे। हालेलुया। इन अदर वर्ड्स में क्या कहना चाहती हूँ, अगर खुदा का आत्मा आपसे बात करता है, अगर खुदा आपके साथ है, तो आपके दुश्मन व्याकुल हो जाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया। अभी कब्जा नहीं हुआ था, जस्ट वो आ रहे थे और वो व्याकुल हुआ पड़ा था राजा। हालेलुया। व्याकुल लब क्या होगा, हबड़ा दबड़ी। हालेलुया। एंड सेकंड में वो क्या कह रहा है, वो उसके मुंह का अंगीकार था, ये इस्राएली लोग तो ऐसे आ रहे हैं, ये तो जैसे घास जो होता है ना गधा चढ़ जाता है, ऐसे हमें हमारी कंट्री को चढ़ जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यू नो दैट, क्या मैंने ये 2 लाइन पढ़ी, मैं इसी पर ना स्टॉप किया मैंने, क्या प्रभु कि अगर तेरा आत्मा हमारे साथ है, तो जो राजा लोग हैं जिनका इतना प्रभाव होता था, जिनकी इतनी सेना होती थी, अगर वो व्याकुल हो सकते हैं, तो आज की बीमारी, आपका टेंशन, आपका भूख का ना ओपन होना, आपका नशा कितनी बड़ी बात है। यू नो दैट, आप कहते हैं कोई प्रार्थना करे कि ये हमारी लाइफ से लीव हो जाए, परमेश्वर कहता है आप इतनी सामर्थ्य हो कि आपका दुश्मन व्याकुल हो जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जीत के बाद जीत को वो देखेगा। हालेलुया। मैंने क्या बोला, अगर तो दिल से आने वाले 10 सालों में आप सेवा कर लोगे, जिन्होंने लश्कारे मारे, हालेलुया, लश्कोगे, ऐसे ना शाइन होती है। हालेलुया। तो रीड करते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 22 आयत में देखते हैं, चैप्टर में रीड करते हैं। तब इस्राएलियों ने कूच करके यरीहो के पास जर्दन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। अभी क्या हुआ, इस्राएलियों ने डेरे ही खड़े किए, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं किया, अभी डेरे खड़े किए।
मान लो कि हम आगे को जा रहे हैं, जैसे फौजी कैंप लगाते हैं ना, कैंप लगाते हैं कि अभी ये वाला एरिया जो हम कवर करेंगे आने वाला, यहाँ पर हम रेस लगाएंगे। आपने देखा मतलब पंजाब में मोस्टली जब गर्मियों के दिन होते हैं वो कैंप लगाते हैं ना, ऐसा कैंप, ठीक है। उन्होंने अभी कैंप भी लगाया। सिप्पोर के पुत्र बलाम ने देखा कि इस्राएल ने एमोरियों से क्या किया है, इसीलिए मोआब ये जानकर कि इस्राएली बहुत है उन लोगों से अत्यंत डर गए। ठीक है, सबसे पहले तो अत्यंत डर गए, जहां तक कि मोआब इस्राएलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हो गया, देन व्याकुल हुआ। तब मोआबियों ने मिदानी पुरनियों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जैसा बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। बैल यहाँ पर बोला है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बलाक मोआब का राजा था। देन उसने पतोर नगर को, जो महानंद तट के बोर के पुत्र बिलाम के जात भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे। वह ये कहकर उसे बुला लाए, सुन एक मिस्र से दल निकल आया है, भूमि उसने दक दी है, अब वह मेरे सामने ही आकर बस गया है, इसीलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे, क्योंकि वह मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों, हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल देंगे, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य है, और जिसको तू श्राप देता है वो श्रापित है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ, उन्होंने एक भविष्यद्वक्ता था बिलाम, है ना, बिलाक ने उसके पास अपने सेनापति भेजे और उनसे कहा कि उनको ये बात कहना कि जो सामने वाली जो मिस्र से जो लोग निकल आए इस्राएली लोग, वो बहुत बलवंत है, उसके कारण हम अत्यंत डर गए हैं। वो अपना व्याकुलपन उन्हें जाहिर कर रहा था, और क्या करता है, अपने साथ सोना चांदी बहुत सारे अच्छे जो चीजें होंगी अपने साथ कुछ लेकर गया होगा, और वो परमेश्वर के जन को बोल रहा है कि अगर तू, हम जानते हैं अगर तू जिसे आशीष देगा वो आशीष का हकदार होगा, जिसे तू कर्ज करेगा वो कर्ज का हकदार होगा, अगर तू इन लोगों को कर्ज कर दे तो शायद हम जीत जाएं। हालेलुया। मतलब समझने की बात है, विरोधी भी ये जानता है कि मैन ऑफ गॉड के मुंह में क्या पावर है। हालेलुया। अगर मसीह को कर्ज कर दे तो वो कर्ज लग जाता है। हालेलुया। इसीलिए बोला जाता है कि हमेशा परमेश्वर के दासों के सामने आपके शब्द कम होने चाहिए। हालेलुया। वो कर्ज लग जाता है। कहते हम जानते हैं बिलाम तो भविष्यद्वक्ता है, जिसे तू आशीष देता है वो आशीष लग जाती है, जिसे तू कर्ज करता है कर्ज लग जाता है। कहता है ऐसे कर हमारे लिए इस जात को कर्ज कर दे। हालेलुया। जो ये सामने वाली प्रजाति है, इसे जो इस्राएली लोग हैं, इसे कर्ज कर दे। अगर तूने इसे कर्ज कर दिया देन क्या होगा, हम जीत जाएंगे। हालेलुया। अपनी ताकत पर भरोसा नहीं है। यू नो दैट। आपका एनिमी कौन है, माइंड में रखो। दुश्मन ऐसे देखता है आपको, अपनी ताकत पर। शैतान को अपनी बीमारी पर भरोसा नहीं है, शैतान को इस बात पर भरोसा नहीं है कि आपको वो कितना टॉर्चर कर रहा है, उससे इस बात पर भरोसा है कि जिसके पास ये जा रहा है अगर उसके मुंह से इसके लिए कुछ ग्रोंग निकाल दूं वो लग जाएगा इसे। हालेलुया। बहुत ही पावरफुल बात है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रही। विरोधी कह रहा है कि अगर मैन ऑफ गॉड ने कुछ कह दिया वो हो जाएगा। हालेलुया। एंड देन क्या है, वो कहता मैं ऐसे तो साथ नहीं जाने वाला, मैं खुदावन से पूछता हूँ, आज मैं रात प्रेयर करता हूँ। यू नो दैट, यहाँ पर वो कौन है, एक भविष्यद्वक्ता, मैन ऑफ गॉड, एक परमेश्वर की बात को बताने वाला। हालेलुया। वो क्या कह रहा है, मैं रुक जा, मैं रात को बताता हूँ, रात को मैं परमेश्वर से पूछूंगा फिर बताता हूँ। हालेलुया। पर उसे पता था कि जिस कौम, इस्राएली कौम को श्राप देने के लिए जाना है, ये सामने जो कौम है ना, इन्हें श्राप नहीं दिया जा सकता। एंड वो डर के मारे खुदावन से बात नहीं करता। बाइबल बयान करती है, परमेश्वर उसे बोलता है कौन आया है, वो बोल रहा है परमेश्वर बिलाम ने कुछ लोग सेनापति भेजे हैं, वो कह रहे हैं। तब परमेश्वर से कुछ चीजें हिडन कर रहा है, ये नहीं बता रहा कि वो अपने साथ तोहफे लेकर आए,
हिडन कर रहा है, वो कह रहा है कि हमारे साथ चल और उस जाति को श्राप दे। परमेश्वर ने कहा नहीं जाना। कहते ठीक है, पर यू नो दैट मुंह से तो बोल रहा है नहीं, पर दिल से वो जाना चाहता था। हालेलुया। फिर वो बाहर आता है, अभी तो पता है कि परमेश्वर से तो यही बोला है, तो अब क्या, अभी तो कुछ कह नहीं सकता, तो भविष्यद्वक्ता भी है, मैन ऑफ गॉड भी है ना, तो रब की तो बात माननी पड़ेगी ना। देन क्या कह रहा है, उन्हें कहता नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता। एंड मन में क्या चल रहा है, अब इनकार कर दूंगा, आगे ये बड़ा ऑफर लेकर आएंगे। हालेलुया। यू नो दैट बिलाम समझदार था, वो समझ रहा था इसकी अनॉइंटिंग का लेवल ये नहीं है कि इस लालच में ये गिरा नहीं। नेक्स्ट बाइबल क्या बयान करती है, सेकंड बार जब उसने अपने जो सेनापति भेजे ना, वो अधिक प्रभावशाली भेजे। हालेलुया। वो अधिक अपना शाप छोड़ने वाले भेजे। देन रीड करते हैं हम क्या लिखा है, 8 आयत में देखिए, उसने उनसे कहा आज रात को यहाँ टिको, जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब ने हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। तब परमेश्वर ने बिलाम से के पास आकर पूछा, तेरे यहाँ ये पुरुष कौन है? ये पहली बार की बात मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। परमेश्वर पूछ रहा है कि तेरे पास जो पर्सन आए ना, ये कौन है? बिलाम ने परमेश्वर से कहा, सिपोर के पुत्र मोआब के राजा बलाक ने मेरे पास ये कहला भेजा है कि सुन, जो दल मिस्र से निकल आया है उससे भूमि दब गई है, इसीलिए आकर मेरे लिए उन्हें श्राप दे। हालेलुया। मैं उससे लड़कर उसे बरबस निकाल दूंगा। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इसके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वह आशीष के भागी हो चुके हैं। बोर को बिलाम ने वैसा ही किया। फिर सेकंड तरफा देखते हैं, 15 आयत में क्या लिखा है, इस पर बलाक ने फिर और हाकिम भेजे, और जो पहले से प्रतिष्ठित गिनती में अधिक थे, उन्होंने बिलाम के पास आकर कहा, सिपोर के पुत्र बलाक ने यूं कहता है कि मेरे पास आने से किसी कारण मना मत कर, क्योंकि मैं निश्चय तेरी बड़ी प्रतिष्ठा करूंगा। जो कुछ तू मुझसे कहे वही मैं करूंगा, इसीलिए आ उन लोगों को मेरे निमित्त श्राप दे। बिलाम ने बलाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, चाहे बलाक अपने घर के सोने चांदी भरकर भी मुझे दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर के यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। उसे घटाकर या बढ़ाकर कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अब तुम लोग आज रात को यहीं टिके रहो, ताकि जान लो कि यहोवा मुझसे और क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पर एक बात क्वेश्चन पुट होता है, पहली बार परमेश्वर ने ऑलरेडी मना कर दिया, है ना, मना ही कर दिया कि नहीं जाना, उस जात को नहीं श्राप देना। एंड वो फिर क्यों कह रहा है कि इस रात भी ठहर जाओ? क्यों? लालच दिख रहा है। हालेलुया। ग्रीडी दिख रही है। हालेलुया। जो कहूँ कहेगा बिलाम तेरी लाइफ में, मैं वो कर दूंगा। बिलाम ऑफर कर रहा है, मैं वो कर दूंगा, सब कुछ तेरे लिए कर दूंगा। हालेलुया। यू नो दैट एक बात है, अगर आपकी लाइफ में अनॉइंटिंग आएगी ना, आपको ऑफर आएंगे। हालेलुया। ऐसे ऑफर आएंगे आप सोच भी नहीं सकते कि मैं तो ये डिजर्व भी नहीं करता, वो अनुग्रह से आता है। ऐसे ऑफर आपको जो होंगे वो परमेश्वर की ओर से नहीं होते, वो शैतानी भी होते हैं। हालेलुया। आपने परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर ये चीज मैं करूं या ना करूं। हालेलुया। अब परमेश्वर ने मना कर दिया, पर फिर भी कह रहा है मैं रात को पूछूंगा। रात को परमेश्वर को कंपेल कर रहा है, तो वो कोई बात नहीं, जैसा तू कहेगा बोलूंगा तो मैं वही, जाने तो दे। यू नो दैट आज लड़के लड़की ऐसे करते हैं, प्रभु जी उसी लड़की से मैरिज करवानी है, चाहे नॉन बिलीवर है, कोई बात नहीं, प्रभु बाद में चर्च में आ जाएगी, हमने मानना तो तेरा ही नाम है, प्रभु ने आपका हाथ नहीं पकड़ लेना, परमेश्वर ने आपको छोड़ देना अपनी बिल में। परमेश्वर ने कहना ठीक है कर ले अपनी मर्जी, पर स्ट्रगल तुझे ही मिलेगा। हालेलुया। अभी क्या है, परमेश्वर से ऐसे बोला, परमेश्वर ने कहा, जब वो इतनी बार कंपेल कर रहा था, परमेश्वर ने कहा जा, चला जा, पर उसे श्राप मत देना, उस जाति को श्राप मत देना, कर्स मत करना। कहते ठीक है। मन में लड्डू फूट रहे होंगे कि रेली वाह प्रभु ने हाँ कर दी, अब क्या है, अब तो बस मालो माल हो जाना है। हालेलुया। राजा को बोलूंगा तो सही, आया तो तेरे कहने पर ही हूँ, अगर श्राप भी दूंगा तो कुछ तो लेकर ही आऊंगा, खाली नहीं रहूंगा। हालेलुया। मायने करता है। हालेलुया। You know that अब you know that परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, really mighty परमेश्वर, परमेश्वर ने कहा दूध को भेज दिया। परमेश्वर ने कहा जा देखिए क्या कर रहा है। दूध
कौन सा था? डेथ का दूत, तलवार लेकर खड़ा हुआ है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो बलाम था ना, उसकी बुद्धि जो थी, आत्मिक बुद्धि थी, उसकी आंखें ग्रीडी ने ढांप दी थी। हालेलुया। लालच ने ढांप दी थी। और जो उसका गति थी ना, उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन थी, क्योंकि वो इतनी बार मैन ऑफ गॉड के साथ रही थी। इसीलिए उसने जब उस नंगी तलवार वाले दूत को देखा, उसने कहा कि वो रुक गई, तो उसके जो बिलाम ऊपर बैठा उसने उसे मारा, पर वो फिर भी नहीं चली। 3 तरफा ऐसे हुआ। जब 3 तरफा ऐसा हुआ तो उसने उसको हिट किया। कहते तू मुझे क्यों, परमेश्वर ने उस गद्दी का मुंह खोल दिया। उसने कहा कि तू मुझे क्यों मार रहा है? वो गद्दी बोल रही थी तू मुझे क्यों मार रहा है? कहता तू कभी ऐसा नहीं किया, अब मेरा जाना जरूरी है, तू बार बार स्टॉप क्यों कर रही है? परमेश्वर ने स्पिरिचुअल आईज ओपन कर दी। हालेलुया। तब उसने देखा कि आगे कौन, एक दूत है नंगी तलवार लेकर। हालेलुया। फिर कहता है प्रभु तौबा करता हूँ, मुझे पता मैंने गलत किया। अगर पता है तुझे, तौबा कर रहा है, प्रभु ने मना किया, फिर वापस क्यों नहीं गया? हालेलुया। क्वेश्चन आता है ना, हालेलुया, फिर वापस क्यों नहीं गया? अगर तुझे पता है कि ये गलत है, ग्रीडी गलत है, तेरी गद्दी तुझे रोक रही है, सामने दूत खड़ा है, वापस क्यों नहीं गया? परमेश्वर ने दूत को बोला कि कर लेने दे इसे अपनी। हालेलुया। 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 कुछ चीजों में परमेश्वर आपको आपके ऊपर छोड़ देंगे। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, करना है या नहीं करना। हालेलुया। बिलाम की तरह कहना तो प्रभु प्रभु ही है, प्रभु तू सब कुछ कर देगा, प्रभु मैं प्रभु से पूछता हूँ। अगर प्रभु से पूछा फिर क्यों कर रहा है? हालेलुया। मैं प्रभु से पूछूंगा फिर क्यों किया? मैं प्रभु से कह रहा हूँ प्रभु तौबा कर, मैंने तो पाप कर दिया, तेरी आज्ञा तूने मना किया, फिर भी मैं जा रहा हूँ, पर उसके बाद भी जा रहा है। और यू नो दैट वहां पर गया, जब बलाक के पास गया, बलाक को बोल रहा है 7 वेदियां मेरे लिए बना। मैं इन वेदियों में बताऊंगा कि परमेश्वर का आत्मा मुझे क्या कहता है, फिर मैं देखता हूँ प्रभु क्या कहता है। पता तो है, प्रभु ने तो पहले दिन बता दिया, तुम उन लोगों को श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। फिर क्यों वेदियां बना रहा है? हालेलुया। क्योंकि लालच है। उस वेदी में जो पका हुआ मांस कुछ मेरे भीतर भी जाएगा। हालेलुया। उसमें जो धन है वो थोड़ा सा मेरे पास भी आ जाएगा। 7 वेदियां बनाई हैं तो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही। क्या पता अगर मैं पहली ब्लेसिंग दे दूंगी तो ये तो मुझे मार ही ना दे। स्ट्रैटेजी। हालेलुया। ये शैतानी स्ट्रैटेजी। हालेलुया। मैंने कहा है कि अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी, शैतानी स्ट्रैटेजी कौन प्लान कर रहा है? खुदावंद का खातिर। हालेलुया। हालेलुया। मैं जब रीड कर रही थी, आई एम रियली शॉक्ड कि दीदी परमेश्वर कितना अधिक इम्पोर्टेंट है। कब तक हम यही कहते रहेंगे? प्रभु से पूछेंगे, अगर प्रभु ने कह दिया नहीं करना ऐसा तो क्यों कर रहे हो? हालेलुया। फिर क्यों नहीं उस समय स्टॉप कर दो सब कुछ, फिर कर लेने दो प्रभु को। हालेलुया। नेक्स्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर, मैंने 2 आपको स्टोरीज डिस्कस करनी है। आप रीड कर सकते हो इस चैप्टर को, ठीक है, बलाक और बिलाम की। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकती है आपको। इतना याद रखना, जो बिलाम है वो भविष्यद्वक्ता है और जो बलाक है वो राजा है। ठीक है, ये मुझे भी कंफ्यूजन हो जाती है थोड़ी, तो ध्यान रखना है। ठीक है, आपको फिर तभी स्टोरी समझ लगेगी। एंड देन क्या है, वो सेकंड जगह पर जाता है, वहां पर भी जाकर वो ब्लेसिंग वर्ड रिलीज करता है कि इस्राएल को तो परमेश्वर ऐसा बढ़ाएगा, इस्राएल तो इस जगह को कब्जा कर लेगा। एंड राजा बोल रहा है कि अगर 2 बार तो उसने ऐसे बोला, तीसरी बार बोल रहा है कि अब चुप कर, अगर तू मेरे विरोधियों को श्राप नहीं दे सकता तो आशीष भी मत दे। एंड यू नो दैट बिलाम, चतुर माइंडेड, वो पता क्या बोल रहा है? रियली शॉक्ड करने वाली बात। कहता मैंने तो तुझे पहले ही बोला था कि जो मेरा यहोवा परमेश्वर कहेगा मैं तो वो ही बोलने वाला हूँ। हालेलुया। एंड जाते जाते खुदा के सामने वेदी में सच्चा साबित हो गया कि प्रभु बोला तो वही है जो तूने कहा है। मैंने उन लोगों को, इस्राएली लोगों को आशीष दी है, ब्लेसिंग किया है, मैंने कोई कर्ज नहीं किया। यू नो दैट जाते जाते बलाक राजा के कान में बोलकर गया, अगर तो इस्राएली लोग गिर सकते हैं
तो एक ही कारण है उनके गिरने का, मोवाबी अपनी सुंदर सुंदर औरतों को जंगल में भेज दी। हालेलुया, मैन ऑफ गॉड है। हालेलुया, समझ लगी? अपना काम कर गया, धन भी ले गया, प्रभु के सामने भी सच्चा, दैट घर चला गया होगा। क्या परमेश्वर का आत्मा उसके साथ होगा? हालेलुया। यहाँ पर मैं ये नहीं कहती कि अभी गलती जो थी वो सिर्फ बिलाम की थी, नो, उसकी नहीं थी। गलती यहाँ पर इसराइलियों की भी थी। अगर सुंदर लड़कियां आगे, आपको पता है आने वाला जो युद्ध है इन एरिया को कब्जे में लेना है, तो आपको लड़कियां दिख रही हैं। हालेलुया, आपको सुंदर लड़कियों के साथ शादी रचाने में मजा आ रहा है। हालेलुया, अब तो कब्जा करने का समय है। हालेलुया, नहीं समझते। जब भी आपकी लाइफ में बड़ा बड़ा हिट बजने वाला होता है तभी मूर्खता कर जाते हो। हालेलुया, उसी फ्रस्ट्रेशन का टाइम होता है, लेकिन यू नो दैट संभल जाओ तो रियली खुदा चमकाएगा, चमकाएगा, लश्कारे मारोगे आप। हालेलुया, समझ लगी? तो दैट ये स्टोरी जब मैं रीड कर रही थी कि रियली मैन ऑफ गॉड जाते जाते अपने लोगों का नुकसान करता चला गया। क्यों? उसकी जेबी फुल हो रही थी। हालेलुया, इसीलिए हमारी चर्च में किसी का भी पैसा मेरी पॉकेट में नहीं जाता। हालेलुया, कि ग्रीडी जा रहे ही ना। हालेलुया, लालची ना रहे, जो आए एक नंबर का एक नंबर में प्रभु के काम में जाए। हालेलुया, क्योंकि धन, मोह, ये संसार की चीजें वो आपको परमेश्वर से दूर कर देती। हालेलुया। अब दूसरी तरफ एस्तर है, रीड करेंगे हम, मेरे साथ रीड कीजिए 4th चैप्टर, जी 4th चैप्टर 39 में लिखा है, तब मर्दकी ने एस्तर के पास ये कहला भेजा, तू मन ही मन ये विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मर्दकी के पास ये कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात को ना कुछ खाओ ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों से हतरीति उपवास करूंगी। ऐसी ही दिशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, यदि नष्ट होगी तो होगी। तब मर्दकी चला गया और एस्तर ने आज्ञा के अनुसार उसने किया। हालेलुया। जब आप सेवकाई में होते हो सब कुछ इजी नहीं होता, कुछ भी आपकी लाइफ में इजी नहीं होता। दैट बाइबल बयान करती है, एस्तर एक स्ट्रॉन्ग बहाना बता रही है, बहाना नहीं, वो जेन्युइन बात थी ना। वो बता रही है कि राजा के पास मैं बुलाई ही नहीं गई। अगर राजा ना किसी को बुलाए, अपने आप कोई राजा के महल में चला जाए, अगर राजदंड ना बढ़ाया जाए तो वो सफाई जो मर्डर कर देते हैं उसका, वो कहती मैं जा नहीं सकती। परमेश्वर मर्दकी को यूज करा। मर्दकी कह रहा है देखो परमेश्वर ने अपने लोगों को तो बचा ही लेना है। परमेश्वर कह रहा है, मर्दकी को कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि उसने अपने लोगों को तो बचा ही लेना है, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। ऐसे ही है ना। देखो परमेश्वर ने एस्तर को यहूदियों के लिए यूज किया। यहूदियों में से दाऊद आया, दाऊद में से जीसस आया। परमेश्वर ने अपनी कौम को तो छुटकारा दे ही देना था, लेकिन मायने करता था उस समय एस्तर थी काम करने के लिए। आप सभी जन यहाँ पर आते हो ना, दैट परमेश्वर ने अपना काम तो ले ही लेना है। दैट आज वर्शिप नहीं हुई, अगर वर्शिप पर चले गए, क्या वर्शिप नहीं हुई? परमेश्वर ने अपना काम तो करवा ही लेना है, पर परमेश्वर कहता है तू अपने घराने समेत नाश होगा। हालेलुया। अगर तेरे पास वो चीज है और तू नहीं कर रहा, हालेलुया, हालेलुया, नहीं करता है, हालेलुया। वो चाहता तो दैट वो चाहती तो मना कर सकती थी, क्योंकि वो तो एक अच्छी पोस्ट में थी, लेकिन उसने जान की परवाह ली। उसने 3 डे नाइट की फास्टिंग की और उसके
राजा के पास जाके कहती मर गई तो मर गई, लेकिन खुदा के यहूदी लोगों को बचाने के लिए मैं स्टैंड लूंगी। हालेलुया। मैं क्या बोल रही हूँ, टू माइंडेड पीपल होते हैं। वन ये बोलते हैं मैं तो खुदा का काम कर रहा हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं कर रहा, बिलोंग। हालेलुया। खुदा मना कर रहा है, वो जा रहा है। दूसरी साइड पे एस्टर, सिचुएशन ऑपोजिट, हालात ऑपोजिट, मर्डर होने का डर, डे नाइट की फास्टिंग, देन भी डिसीजन ले रही है मर गई तो मर गई, लेकिन यहूदियों के लिए तो कुछ कर कर जाऊंगी। हालेलुया। आज खुदा का आत्मा आपसे बोल रहा है। हालेलुया। कब तक ये साइलेंट सा लाइफ जीना है ना, कि रियली अगर आप रूहें नहीं बचाओगे, किसी के द्वारा तो परमेश्वर ने अपनी रूहें बचा ही लेनी है। हालेलुया। पर आपका और आपके घराने का क्या आपको नहीं पता? एस्तर ने जब ये सारा किस्सा क्लियर हुआ तो हामान जो था, जो उन्हें खत्म करना चाहता था, वो मॉर्दके की जो फांसी वाली जगह थी उस पर लटकाया गया। उसके बाद एस्तर ऊंची हुई, मॉर्दके ऊंची हुआ, उसका वंश ऊंचा हुआ। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको सेवा करने के लिए बोल रहा है तो आपको और आपके घराने के वंश को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। पर बात नहीं समझ लगती। हालेलुया। टू माइंडेड रह सकते हो आप, बिलाम जैसी लाइफ जी सकते हो और कहोगे परमेश्वर के काम ही कर रहे हैं। हालेलुया। एस्तर की तरह जान की परवाह किए हुए, ये ना सोचो नुकसान क्या हो रहा है, लाभ क्या हो रहा है, हमें क्या मिलता है, सालों की मिलू। नो नो नो। हालेलुया। जो आपको मिलने वाला, आने वाली 10 पीढ़ियां उसे रिजॉइस करेंगी अगर रियली आप प्रभु में सच्चे मन में खड़े हो जाए। हालेलुया। यू नो दैट आप में एक जन ये सोचे कि अगर मैं चर्च नहीं जाऊंगा तो काम नहीं होगा। हालेलुया। हो ही नहीं सकता। अगर मेरी मॉर्निंग टाइम की ड्यूटी ना होगी तो ये हो नहीं सकता। अगर ये काम मैं ना करूंगा कोई नहीं करेगा। हालेलुया। एस्तर बनना पड़ेगा आने वाले दिनों में आप। हालेलुया। जान की परवाह नहीं करनी, फैमिली की परवाह नहीं करनी, बच्चों की परवाह नहीं करनी। देखो परमेश्वर कहता है अगर तू मेरा चेला होना चाहता, अपना घर, अपना परिवार, अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, सबसे अधिक तू प्यार नहीं करता, सबसे अधिक फर्स्ट प्रायोरिटी मैं होना चाहूँ, ठीक है, प्रथम तूने मुझे नहीं रखना है अपनी लाइफ में। हालेलुया। पर आज एस्तर की तरह डिसीजन लेने में डर लगता है, डूब ना जाए। नो दैट मैं कहती हूँ डूबोगे नहीं आप लोग। परमेश्वर ऐसा कुछ करने जाएगा कि आपको ऊंचा भी करेगा और उस नदिया से भी निकाल लेगा जिसमें शैतान आपको ये दिखा रहा है क्या मिलता है सेवा करने। डूब कर तो देखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा में डूब कर तो देखो, वो तय तक लेकर जाएगा, फिर ऊंचे उठने के द्वारा अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। हालेलुया। कुछ समय पहले की बात है, आई थिंक आज से 8 साल पहले की बात है, मुझे एक प्रॉफिट मिले। उन्होंने बोला कि आप अभी समंदर के ऊपर ऊपर तैर रहे हो, गहराई में जाओ। मुझे बड़ा गुस्सा लगा। मैंने कहा कि ये क्या बात है प्रभु, 8-8 घंटे में प्रेयर करने वाले, मुझे कह रहा हूँ ऊपर ऊपर ये है तो अभी बीच कैसे जाना है ना। तो यू नो दैट तब मैं समझी नहीं है। मैं मतलब कि मुझे लगा कि ये इन्हें पता नहीं, मैं तो है ना मतलब लड़की हूँ खमरा चर्च की, इन्हें क्या पता है ना। क्योंकि उस समय ऐसे था ना, जब खुदावन किसी से अपनी महिमा लेता ही है ना, तो मैं अपने सैलून में जाकर वहां पर इतना टाइम प्रभु के साथ स्पेंड कर दी होती थी ना। यू नो दैट मतलब मुझे लगा कि ये क्या है, ये गहराई का क्या बोल रहा है। अब मुझे कल वो याद आई बात कि परमेश्वर उस प्रॉफिट ने बोला था सच में। तब तक तो मैं बाहर तैर ही रही थी, डुबकी तो अब मारनी शुरू की है, अभी भी गहराई में नहीं है, थोड़ा सा अंदर जा रही हूँ। हालेलुया। जब डीप में जाऊंगी ना तो ऊपर जाऊंगी, सेम आप लोग। हालेलुया। हालेलुया। यू नो जो आप कर रहे हो ना, बोलो कि रियली परमेश्वर तेरे अनुग्रह से है, जो कर पा रही हूँ तो खुदावन तेरी दया से कर पा रही हूँ, मुझ में कोई काबिलियत नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि अगर तू अच्छा काम कर रहा है इसके लिए फुल लान, ये ना कहो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कहो कि खुदावन के अनुग्रह से ये कर पा रहा हूँ, खुदा तूने अनुग्रह किया तो कर पा रहा हूँ। हालेलुया। यू नो दैट फर्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करने लगे, कैमरे का कुछ पता ना चले, यू नो दैट छत में बैठे कभी फोन ऐसे कितना करीब आ जाए, कभी ऐसे, पर मन में था खुदा प्लीज तो करना ही है। सेकेंड टाइम
नेट ही नहीं था, नेट चले गए, हम स्राव में चले गए, काइट पकड़ कर लगे रहे, हालेलुया। पर था कि प्रभु तूने कार्य करना है तो करना है। इजी नहीं था फर्स्ट डे सेकंड डे, पर प्रभु ने कार्य करना है, हालेलुया। डेडिकेशन परमेश्वर मांगता है। जब 7 दिन किया ना, तो मैं बात कर रही थी, मैं कि मुझे तो नजारे आ रहे हैं, अब लग रहा है डुबकियां लग रही हैं, हालेलुया। डेली परमेश्वर बात कर रहा है। आप देखिए कि मैंने एक वीक में एक बार प्रीच करना, तो मैंने सैटरडे या फ्राइडे जब पूरे वीकेंड में खुदा ने कोई बात की, वो मैंने लिख लेनी कि मैंने अपनी कलीसिया को जाकर ये कहना है। अभी हर रोज प्रभु कह रहा है ये बोल मेरे लोगों को, कितना मजा आ रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, रियली आई एम रिजॉइस, हालेलुया। ऐसे आपने ना कुछ तो दिन में कुछ तो ऐसा कर दो जिसके कारण आपको लगे कि रियली मैंने आज खुदा का काम किया, हालेलुया। ओनली नॉट संडे, डेली करो। आज ऐसा होगा आफ्टर मीटिंग, अगर आप लोग परमिशन दोगे तो देन हम सभी के इंस्टा में एक चैनल क्रिएट करेंगे जिसमें आपको डेली शॉर्ट वीडियो आएगी। वो आपने डेली बस 2 सेकंड में उसे अपलोड कर देना है। अपलोड करना मुश्किल नहीं है, जैसे हम स्टेटस डालते हैं ना, सेम वैसे होता है। उसके साथ क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है प्रचार सुन सकेंगे। अगर प्रचार सुन सके आपके कारण, आप लोग ब्लेस्ड होंगे। कि मैं अपना काम कर रही हूँ, मैं डेली लाइव हो रही हूँ, मेरी प्रीचिंग के साथ मैं ब्लेस्ड होंगी। और जो आप सेंड करोगे, किसी के भीतर वो वचन चला गया और वो बंदा बदल गया, उसकी ब्लेसिंग आपको मिलेगी, हालेलुया। कोई बहाना नहीं कि दीदी चलाना नहीं आता, सब कुछ सिखा देंगे, बड़ा औखा नहीं होता। और जब बुजुर्ग सारे जाने टच टैं टैं करते हैं ना, इतनी दश इधर ठीक करना है एंड इधर मार देना, हालेलुया। एंड इसके द्वारा दैट मुझे पता है अभी कलीसिया की जो सिचुएशन है, तो हम ये नहीं सोचेंगे कि डेली हर कोई काम करता है, हम कहेंगे कि आप डेली जाओ एवेंजलिज्म करने। आप एक गांव में चले जाओ एवेंजलिज्म करने, एक पर्सन 10 घरों में एवेंजलिज्म करेगा, जब आप पूरी टीम 10 से 12 या 20 लोगों को घरों में प्रचार करोगे। लेकिन यूट्यूब की आपकी एक वीडियो लाख पर्सन के तक पहुंच सकती है, तो कितना प्रचार करेंगे, हालेलुया। आज ऑनलाइन ही काम हुए हैं सारे ना, दैट कपड़े भी ऐसे ऐसे कर ही ले लो, ये लहंगा ले लो, है ना, हालेलुया। ये पर्स ले लो, तो क्या आप नहीं कह सकते ये वचन ले लो, हालेलुया। ये वचन ले लो, ये हमारी चर्च का है, ले लो, थोड़ा सा ले लो, हालेलुया। किसी ने ले लिया, है ना, फायदा बेनिफिट। दैट मीशो में एक लिखा होता है, वहां पर क्या लिखा होता है, मीशो में लिखा होता है, आप खुद बाई करना चाहते हो जो आगे वाले पर्सन को देना चाहते हो, अगर आप कहोगे किसी और को देना चाहते हो, वो आपको डिस्काउंट अधिक देगा, हालेलुया। आपको आप पैसा करेंसी आपके अकाउंट में आ जाएगी क्योंकि आपने रीसेल किया, हालेलुया। ऐसे आज से बाद रीसेल करना आपने खुदावन के वचन को, हालेलुया, औरों तक पहुंचाना है, हालेलुया, ताकि कि सच में लोग जो है ब्लेस हो जाए, हालेलुया। मेरा ईमान है कि सचमुच आप ऐसा करोगे तो दीदी आज ऐसे बिलाम की तरह नाम बोलना। प्रभु दासी ने बोल दिया, जी जी ले लो जी फोन, दासी जी कितने टाइम होंदा, कितने काल होंदा, ये बात नहीं मैंने सुनी, हालेलुया। डेली होमवर्क करना, अपना टिक करना है, बस भेज देना, हालेलुया। आपको क्लिप भी मैं काट कर भेजूंगी, ठीक है, बस आपने सेंड करनी है, हालेलुया। जितना हो सकता अधिक से अधिक प्रीच करो। कल मुझे कॉल आया, दिल्ली से कॉल आया, परसों भी कॉल, डेली फोन कॉल आ रहे हैं और वो बोल रहे हैं हमें आपके चर्च में आना है, हालेलुया। तो मैं सोच रही हूँ प्रभु मेरी चर्च अभी बिना क्वायर वाली चर्च लोग आना शुरू करेंगे तो कैसा होगा। तो मैं आपको जो मेरी ये फैमिली से स्ट्रॉन्ग करूँ, तभी बाहरली फैमिली को हम हैंडल करेंगे, हालेलुया। मुझे आप लोग चाहिए आग से भरे हुए, हालेलुया। अगर इंजन तेज है ना तो पटड़ी सभी डब्बे में तेज होना पड़ेगा, हालेलुया। अगर नहीं स्पीड पकड़ोगे तो पीछे रह जाओगे, हालेलुया। मैं नहीं चाहती, मैं चाहती आप सभी आगे बढ़े, हालेलुया। थोड़ा सा इतना थोड़ी सी दया कर दिया करो अपने पासवान पर, मॉर्निंग टाइम मेरा मूड ना खराब किया करो, ठीक है। उनसे मैंने बात कर ली, एक दिन पहले ही चाबी ले आया करो, मैं स्पिरिट में होती हूँ और मुझे डिस्ट्रक्शन बिल्कुल पसंद नहीं है, हालेलुया। मैं नहीं चाहती गलती से भी कुछ शब्द निकल जाए किसी के लिए, हालेलुया। क्योंकि वो अन्य जाति का राजा बोल रहा था, इस मैन ऑफ गॉड के मुंह से कुछ गलत निकल गया ना, वो लग जाएगा, हालेलुया। वो जाता जाता गलत बोल गया,
लड़कियों का धोखा धोई, हालेलुया, गिराने का सीक्रेट बता दिया, हालेलुया। हमें उठने का सीक्रेट हासिल करना है, हालेलुया। उठना कैसे है, काम कैसे करने हैं, हालेलुया। आप सभी जन ब्लेस हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, हालेलुया, हालेलुया। मजा नहीं आया? उच्ची गाने बोलो फिर, हालेलुया। चलो फिर वहां पर फायर प्लेट जाने, क्योंकि लादी को गड़ा